दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं झेलम के खुर्द नामी गांव, जहां मशहूर अदाकार संजय दत्त के वालिद और माजी की नामवर अदाकारा नरगिस के शोहर अदाकार सुनील दत्त का जन्म हुआ। अदाकार सुनील दत्त 1990 में इस गांव का दौरा करके अपना आबाई घर भी देख चुके हैं। उन्होंने इस घर में रहने वालों से कहा था कि इस घर को प्लीज़ ना गिराना, क्योंकि मेरा बेटा संजय दत्त इसको देखने के लिए एक रोज़ ज़रूर आएगा। संजय दत्त तो ताहाल नहीं आया, मगर मैं यहाँ पहुँच गया और आपको दिखाऊंगा सुनील दत्त जी का असल घर, उनकी ज़मीनें, उनका कुआं जहाँ ट्यूबवेल लग चुका है, और इसके साथ साथ घर वालों से करेंगे तफसीली बातचीत। साथ साथ वीडियो देखिए, साथ साथ चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको पाकिस्तान से मिलती रहें। मेरे जो फादर थे वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे, पंजाब झेलम डिस्ट्रिक्ट से उनकी पैदाइश वहाँ है। एक छोटा सा गांव है वहाँ खुर्द करके। इस घर में सुनील दत्त साहब आए थे जी, तो कोई बात हुई थी? हाँ हुई थी। क्या हुई थी? आपने उन्हें क्या कहा था या उन्होंने आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये घर मेरा ना जो अब आपका है जी, तो इसको ना संभाल के रखना। मेरा बेटा आएगा है जी, संजय दत्त है जी, तो वो इसको आके देखेगा है जी। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो अब इंतज़ार है उसका है जी। अच्छा दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गांव खुर्द, जो कि वाक़या है ज़िला झेलम में। झेलम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है, पिंड दादर खान रोड पे। और ये वही गांव है जहां पर बॉलीवुड के सुपरस्टार सुनील दत्त ने अपनी आंख खोली, जन्म लिया और फिर यहाँ से 1947 की पार्टीशन को अपनी फैमिली के साथ इंडिया चले गए। इस गांव में उनका घर भी है, उनकी ज़मीनें भी हैं और उनका ट्यूबवेल जहाँ पे कुआं हुआ करता था, उनका घर असली हालत में मौजूद है। और जो वो घर है ना, वो आज की उन्होंने ऐसे संभाल के रखा हुआ है कि जैसे वो शायद उनको कोई ख़ास किस्म की मोहब्बत है उस घर से। वो घर आज भी संजय दत्त का मुंतज़र है। संजय दत्त के वालिद सुनील दत्त जब आए थे यहाँ पे 90s में, तो उन्होंने घर वालों से कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि संजय दत्त भी इस घर का विज़िट करे, वो अपना घर पाकिस्तान वाला देख सके। लेकिन संजय दत्त जो अभी तक नहीं आए यहाँ पे, और घर वाले भी अभी पुरुम्मीद हैं, वहाँ पे बुज़ुर्ग रहते हैं, उनसे भी बात करते हैं और वो पुरुम्मीद हैं कि इस गांव में संजय दत्त आएगा, क्योंकि उसके अब्बा की निशानी, उसके दादा की निशानी घर की सूरत में असली हालत में आज भी उन्होंने संभाल के रखी हुई है, गिरा नहीं रहे। अब देखते हैं कि ये मैसेज संजय दत्त तक जाता है और वो अपने घर का विज़िट करने के लिए पाकिस्तान आते हैं। तो चलें घर की तरफ चलते हैं। अच्छा दोस्तों, सुनील दत्त जी 6 जून 1929 को इस गांव में पैदा हुए और यही वो तारीख़ी कदीमी पुरानी गलियां हैं जहां घर तो अब नए बन चुके हैं, लेकिन कोई दूसरा सुनील दत्त पैदा नहीं हुआ। ये वो गलियां जहां पर आगे जाकर सुनील दत्त का घर और वहां पर उनकी यादें आज भी इस फैमिली को भूल नहीं पाई। यहाँ ये सामने घर जो आपको नज़र आ रहा है, ये है सुनील दत्त जी का घर, जो कि बाहर से तो उन्होंने इसको मेंटेन किया है, लेकिन अंदर को जब जाएंगे तो आपको दिखाएंगे कि इसमें आज भी बहुत सारी तामीरात जो है ना, और जो असली हुस्न है इस घर का वो इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। ये जनाब ओरिजिनल घर, ओरिजिनल छतें, दरवाज़े भी वही पुराने और चौड़ी दीवारें, ठंडे घर। यही वो जगह जहाँ सुनील दत्त जी आकर अपने दिल की जो एक प्यास थी कि मैं अपना वो घर देखूं जिस घर में मेरा जन्म हुआ, जिस घर में मैंने आँख खोली, जिस घर में मेरे अब्बा के पैसे लगे थे और वो घर बनाया गया था। 1990 में आके सुनील दत्त जी ने ये घर देखा, इसकी छतें देखी और हसरत भरी निगाहों से एक एक चीज़ को देखते रहे। ये पुराना रोशनदान आज भी रोशनी दे रहा है, लेकिन उन्होंने जो फैमिली यहाँ रह रही है किसी भी चीज़ को नहीं गिराया। ये इस फैमिली की मोहब्बत है इस घर से। ये चौड़ी दीवारें उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा जो है ना घर को ठंडा रखने में मददगार साबित होती हैं। अभी हम आपको सेहन की तरफ भी लेके जाएंगे और दूसरी तरफ जो दूसरे कमरे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर जो बुज़ुर्ग हैं जिनसे सुनील दत्त जी की मुलाकात हुई थी, उनसे बात भी करेंगे। दोस्तों, सुनील दत्त जी मैट्रिक करके यहाँ से गए थे। जब 1947 की पार्टीशन हुई तो उस वक्त सुनील दत्त साहब ने
मैटर किया था, और फिर उसके बाद इस गांव से उनका नाता ख़त्म हो गया। वो यहाँ से चले गए और जो अम्बाला से हिजरत करके फैमिली आई थी, अपना सब कुछ वहाँ का छोड़ के आए थे, ये घर उनको अलॉट हो गया। ये इनकी जो ज़मीनें हैं संजय दत्त की, सुनील दत्त साहब की, वो भी उनमें से कुछ ज़मीनें इन घर के जो बासी हैं जिनको ये घर अलॉट हुआ है उनके पास हैं। और क्योंकि सुनील दत्त जी का रकबा बहुत ज़्यादा था, इनके पास ज़राई अराज़ी बहुत ज़्यादा थी, बहुत अमीर तरीन फैमिली थी, इनकी कुछ ज़मीनें दीगर लोगों को भी अलॉट हुई हैं। हम आपको वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ इनका कुआं था, लेकिन आज वहाँ क्या बन चुका है। सुनील दत्त जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने भी उस जगह का विज़िट किया था, इसलिए आप वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, ठीक है जी। अच्छा, अब चलते हैं जी सेहन में। ये आ गया सेहन, और ये कुछ इसमें इन्होंने चेंजिंग की है। ये बरामदा नया बना है, लेकिन वो सामने कमरे और लेफ़्ट साइड के जो कमरे हैं ये पुराने हैं। आए कितने गए लोग हैं जी दोस्तों। बहुत चाव से मांग से ये घर बनाया। उस वक़्त इतना आलीशान घर बनाया जब लोगों के कच्चे घर हुआ करते थे। ये देखिएगा, ये दरवाज़ा इसका असली हालत में बहुत ही खूबसूरत, इसके जो है ना आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग, सादा कुंडे, वज़नी कुंडे हैं जी। और ये देखिए इसकी चौड़ी दहलीज़, चौगाट, चौखट, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये भी पुरानी अलमारियाँ, दत्त फैमिली यहाँ अपना सामान रखती होगी। सुनील दत्त की फैमिली के लोग, ये पुराने गेट, बंद दरवाज़े, इन दरवाज़ों से आज भी वही जो है ना वो पुराने दौर की खुशबू आ रही है। ये सारा पुराना घर उसी तरह इन्होंने संभाल के रखा हुआ है। जहाँ आज अम्बाला से आई हुई फैमिली, जिनके दादा और उस वक़्त पाकिस्तान हिजरत करके आए थे, ये भी काफ़ी लोग अमीर थे अम्बाला में, इनकी भी काफ़ी प्रॉपर्टी थी वहाँ पे। और ये जनाब आप इस वक्त ख़ुसूसी तौर पर झेलम से 20 किलोमीटर दूर गांव खुर्द, उसके अंदर वाक़या बिल्कुल दरमियान में गांव के दरमियान में जो घर है सुनील दत्त जी का, संजय दत्त जी का, अदाकारा नरगस के हस्बैंड का, वो दिखाया जा रहा है जो कि असली हालत में मौजूद है। ये देखिएगा, ये देखें जी, जिस घर को सुनील दत्त के वालिद साहब ने बनाया था, आज उस घर में मैं मौजूद हूँ और एक एक चीज़ को मैं टच करके देख रहा हूँ ताकि एहसास हो सके कि उस दौर की चीज़ें जो बनाई गई थी ना सिर्फ पायदार थी बल्कि सादा और ख़ूबसूरत थी। ये वो पुराना दरवाज़ा जो इनका मेन कमरा था, और बताया जाता है कि इसी कमरे में सुनील दत्त की जो ना वो पैदाइश हुई थी, जन्म हुआ था उनका। ये कमरा आज भी उसी तरह इन्होंने रखा हुआ है। अंदर जाके देखते हैं और पूरा आपको विज़िट करवाते हैं। वाह जी वाह, वाह जी वाह। छोटी छोटी अलमारियाँ, हाय देखो जी। ये जनाब फ़र्श, ये भी वही पुराना, ये भी वही पुराना। क्या खूबसूरत फ़र्श, रेड ब्लैक और उसके अंदर वाइट कलर के फूल बने हुए हैं। ये बिल्कुल ओरिजिनल वही फ़र्श है। और ये रहा जो एक दूसरे कमरे का दरवाज़ा। जी अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब साहब। याकूब साहब, जब इस घर में सुनील दत्त साहब आए थे जी, तो कोई बात हुई थी? हाँ हुई थी। क्या हुई थी?
आपने उन्हें क्या कहा था या उन्होंने आपको क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये घर मेरा ना जो अब आपका है जी, तो इसको ना संभाल के रखना, मेरा बेटा आएगा है जी, संजय दत्त है जी, तो वो इसको आके देखेगा है जी। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो अब इंतज़ार है उसका है जी। वैसे काफ़ी लोगों ने ऑफ़र किया है कि हमें दे दो घर है जी। मैं कहने तो ये घर नहीं है, घर के साथ और भी है, ज़मीन है, उनकी ज़मीन भी है, वो भी हमारी। वो भी आपको ही लाट हुई थी? वो क्यों, हमारी ज़मीनें उधर है ना। जारी बात है जी, आप छोड़ के आए थे वहाँ सारे आपके बड़े। हमारी ज़मीनें उधर, हमारे मकान उधर, वो सब आए, फिर हमारे क्लेम आए, क्लेमों पर फिर हमें ये ज़मीन भी मिली, मकान भी मिला। तो और बतेरी ज़मीनें थी यहाँ हिंदुओं की मिलती, देखी वाले साहब ने, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हम ये मकान और ये ज़मीन, फिर ये ज़मीन ली हमने, गवर्नमेंट ने हमें दी, उसके बदले में ये मकान मिला। तो लोगों ने तो मकान, पुराने हिंदुओं के बहुत मकान थे, सब तोड़ फोड़ दिए। यहाँ मेरा ख्याल है हिंदू सिख ज्यादा थे 47 से पहले। बहुत ज़्यादा। तो अभी कितने घर तकरीबन रह गए इस घर में पुराने, इस गांव में? बस कोई भी नहीं है, सिर्फ आपका है? सब बस ये सब। तो आपने नहीं सोचा कि इसको गिराना है? नहीं, हमें लोगों ने ऑफर भी की है, वो पैसे ले लो दे दो है जी। मैं क्या भी नहीं। संजय दत्त अगर आता है यहाँ पे तो यकीनन वो खुश होगा देख के कि आपने संभाल के रखा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इंतजार वैसे है? हाँ इंतजार तो है ना जी, इंतजार तो बड़ा है ना उसका, है इसका संजय दत्त का। वाह जी वाह। है वैसे कैसा लगता है कि जब लोग कहते हैं कि जी आपका घर सुनील दत्त का, संजय दत्त फैमिली का है, कैसा फील होता है? हाँ अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत है, बहुत अच्छा लगता है। हमने ये पीछे जो 92 के सैलाब आया था ना, उसमें वो दीवारें गिर गई, वो मकान, वो हमने लेंटर वो आए हैं, देखे लेंटर है जी, लेकिन ये हमने नहीं कराया है जी, ये हमने नहीं कराया। मैं क्या नहीं, ये उससे वादा है जी, उससे वादा किया हुआ है, ये नहीं कराना है। सुनील दत्त से वादा किया है? हाँ वादा है उससे, ये नहीं कराना है। जब वो यहाँ आया था तो क्या उसकी फीलिंग क्या थी, क्या कहता था देख के चीज़ों को, कमरों को? हाँ बस वो बहुत खुश हुआ है जी, बहुत खुश हुआ है जी देख के। साथ कौन था उसके और है जी? लोग थे उसके साथ? उसके साथ तो पूरी जेलम की पुलिस थी, डीसी थे, एसी थे, एसपी थे, वो मिनिस्टर था वहाँ का, उस दौर में वो मिनिस्टर था। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, सही कह रहे हैं। वो सुनील दत्त मिनिस्टर था हिंदुस्तान में है जी। तो इसलिए समझ लो कि फिर वो पुलिस तो फिर लाजमी उसका तहफ़्फ़ुज़ भी करना होता है ना जी। यहाँ दरिया नज़दीक ही है झेलम? हाँ दरिया है 2 मील। यहाँ करीब सैलाब तो नहीं आया ना? सैलाब आया ना, 92 का सैलाब आया। अच्छा 92 में आया था? हाँ वो बहुत सैलाब था। को पैगाम दे संजय दत्त को? बस हम यही है कि हमने संभाल के रखा हुआ है जी। तो जो आपकी ख्वाहिश है, देखो ना, ये तो ख्वाहिश बनती है ना, तो आप विज़िट करें, देखें आके, हैं जी। अभी हम जा रहे हैं जहां सुनील दत्त साहब की ज़मीनें थीं, उनके कुएं थे, और सुनील दत्त जब खुद यहाँ पाकिस्तान आए तो उन्होंने भी इस इलाके का दौरा किया जहां हम आपको अभी लेके जा रहे हैं। ये सारा रकबा जो है ना, ये इस दत्त फैमिली का था जो रहती थी झेलम के करीब गांव खुर्द में। ये जी ट्यूबवेल, सुनील दत्त साहब जब पाकिस्तान आए थे तो यहाँ उन्होंने तस्वीरें बनवाई थी। यहाँ पे ये उनका डेरा था, कुआं था यहाँ पे, कुआं तो अब नहीं है, ट्यूबवेल है। लेकिन ये जो कीकर के दरख्त है, ये जो नज़र आ रहे हैं, ये सब पुराने हैं, ये पुराने दरख्त है, ये बिल्कुल साथ गाँव, और ये गाँव के साथ है। अभी तो खैर बिल्कुल लोगों ने आबादी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, तो वरना ये थोड़ा दूर था गाँव से। और ये वो ट्यूबवेल जहाँ पर आके सुनील दत्त साहब ने अपने जो ना तस्वीरें भी बनवाई थी और यहाँ विजिट किया था, क्योंकि यहाँ उनके बुजुर्गों का कुआं था। ये दरख्त ये भी पुराने हैं, ठीक है ना।
ये जनाब अब कुएं की जगह पे ये जो ट्यूबवेल है ना इन्होंने ले ली है, हर जगह ही पूरे पंजाब में कुएं अब जो है ना वो ख़त्म हो चुके हैं। अगर कहीं है भी तो वो इस काबिल नहीं है कि वो उससे काश्तकारी की जा सके, पानी जो है ना वो लगाया जा सके। तो ये है जनाब वो कुआं। ये गांव है खुर्द, झेलम से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। अच्छा जी, ये जो जहाँ पे मैं घूम फिर रहा हूँ ना, ये सुनील दास साहब के जो बड़ों का रकबा था, ये वो एरिया है, वो ज़मीनें हैं जो कि उनके बड़े जो है ना वो जब पाकिस्तान से इंडिया गए तो छोड़ गए। ये सारा रकबा जो है ना आप देख सकते हैं, ये उन्हीं का जो है ना यहाँ पे मौजूद है आज भी। और आज भी यहाँ पर जो है ना फसलें काश्त होती हैं, जो भी मौसम के साथ साथ फसलें होती हैं। बाहर वाली साइड से। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पर खूह होता था। ये जगह जो हमने छोड़ी हुई है ना, ये इसलिए छोड़ी हुई है उस टाइम। दोस्तों ये थी वीडियो जिसमें हमने आपको पूरी तफसील के साथ बैठ के अच्छा उस टाइम का घर दिखाया, उनकी ज़मीनें दिखाई। अच्छा, वो जो टिंडो वाला घर में लोग रह रहे हैं उनसे बातचीत भी की। अब तो हमने फिर चेंज किया, अब तो वैसे खत्म हो गया, कुएं तो वैसे प्यार करना है, फिर ये इसलिए जगह छोड़ी हुई है। अच्छा, इधर बरामदा बना के उक्के शुक्के वो आते हैं, अभी लगे हुए हैं। देसी माहौल बनाना फिर जी बनाना है, अभी बस थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी ये जगह दोस्तों कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। औरंगजेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।